Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all of you. My name is Asad Ali and this is my YouTube channel Easy English Essence. अब तक हम पार्ट्स ऑफ स्पीच में से नाउन, प्रोनाउन और एडजेक्टिव को कवर कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे वर्ब और इसकी टाइप्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। व्हाट आर वर्ब्स? Verbs are words that express action, state और occurrences। के verbs जो होते हैं वो ऐसे अल्फाज होते हैं जो एक्शंस को ज़ाहिर करते हैं। ठीक है, किसी चीज़ के किसी एक्शन को ज़ाहिर करते हैं। स्टेट किसी हालत को ज़ाहिर करते हैं और occurrence या किसी चीज़ के होने को ज़ाहिर कर रहे हैं। ठीक है, along with nouns के साथ वर्ब्स आर द मेन पार्ट ऑफ अ सेंटेंस और फ्रेज। कि फ्रेज का जो मेन पार्ट होते हैं वर्ब्स होते हैं। ठीक है, या किसी जुमले का मेन पार्ट वर्ब्स होते हैं। ठीक है, वर्ब्स के बगैर जुमला बनाना मुमकिन नहीं होता। तो ये जो होते हैं ये मेन पार्ट होते हैं सेंटेंस का। टेलिंग अ स्टोरी अबाउट व्हाट इज़ टेकिंग प्लेस। ये उस चीज़ की कहानी बताते हैं, उस चीज़ के बारे में बताते हैं कि क्या हो रहा है जुमले में। ठीक है, किसी काम को ज़ाहिर कर रहे हैं कि क्या काम हो रहा है जुमले में। कोई खा रहा है, कोई सो रहा है, कोई दौड़ रहा है, कोई खाना पका रहा है। ठीक है, तो ये पकाना, खाना, दौड़ना, सोना, ये जो वर्ड्स हैं ये एक्शन को ज़ाहिर कर रहे हैं कि कोई क्या कर रहा है। ठीक है, तो इन तमाम अल्फाज को जो एक्शन, स्टेट या फिर अकरेंसीज को ज़ाहिर करें उन्हें हम वर्ब्स कहते हैं। In fact, without a verb, full thought can't be properly conveyed, and even the simplest sentence such as Maria sings have one। जैसा कि मैंने पहले बताया कि वर्ब्स के बगैर जुमला बनाना मुमकिन नहीं होता। ठीक है, अगर आप अपना मुकम्मल थाट किसी तक कन्वे करना चाहते हैं तो आपको वर्ब की ज़रूरत पड़ेगी। विदाउट वर्ब सेंटेंस बनाना जो है वो मुमकिन नहीं होता, या अपने थाट दूसरे तक कन्वे करना मुमकिन नहीं होता। जैसा कि एग्जांपल है मारिया सिंग्स, ये सिर्फ दो अल्फाज पर मुश्तमिल सेंटेंस है, लेकिन इसमें भी जो है वो सिंग्स जो है वो वर्ब है। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि वर्ब जो होते हैं वो इंतहाई अहम होते हैं। ठीक है, और जुमला बनाने के लिए बड़ा अहम किरदार अदा करते हैं, और इनकी गैर मौजूदगी में मुकम्मल थाट कन्वे करना मुमकिन नहीं होता। अगर एग्जांपल देखें, हम मज़ीद एग्जांपल देखें, मार्क ईट्स हिज डिनर क्विकली। कि मार्क जो है वो अपना खाना जो है वो जल्दी से खाता है, जल्दी से खाता है। ठीक है, अब ईट्स यहाँ पे उसके खाने को ज़ाहिर कर रहा है। ठीक है, ये कौन सा एक्शन दिखा रहा है कि मार्क जो है वो ईटिंग कर रहा है, खा रहा है वो। वी वेंट टू द मार्केट, हम मार्केट गए। अब वेंट जाने को ज़ाहिर कर रहा है। ठीक है, ये भी तो एक्शन हुआ कि हम मार्केट गए। यू राइट नीटली इन योर नोटबुक, कि तुम अपनी किताब में, अपनी नोटबुक, अपनी कॉपी पर जो है वो साफ़ सुथरा लिखते हो। अब लिखना भी जो है वो एक एक्शन को ज़ाहिर कर रहा है। दे थाट अबाउट ऑल द प्राइजेज इन द कंपटीशन। अब उन्होंने सोचा जितने भी इनामात थे, ठीक है, कंपटीशन में, उनके बारे में। अब थाट, सोचना जो है ये भी वर्ब्स में ही आता है। ठीक है, क्योंकि ये यहाँ पे स्टेट को ज़ाहिर कर रहा है कि वो सोच रहा है, उसकी हालत सोचने वाली है। या आप कह सकते हैं सॉरी, स्टेट को नहीं बल्कि ये भी यहाँ पे एक्शन को ही ज़ाहिर कर रहा है। ठीक है, लेकिन ये कौन सा एक्शन है? ये मेंटल एक्शन को ज़ाहिर कर रहा है। ठीक है, सोचने में भी मेंटली तौर पर एक्शन शामिल होता है। अब वर्ब को पहचानने के कुछ तरीके हैं, वो भी आप मज़ीद तरीके भी हैं इसके अलावा। आप अगर उसको पहचानना चाहते हैं तो उसको कैसे पहचान सकते हैं? इफ़ यू आर नॉट श्योर इफ़ अ वर्ड इज़ अ वर्ब, आस्क योरसेल्फ कैन आई डू। तो आप अपने आप से क्वेश्चन पूछें उस वर्ब के बारे में कि क्या मैं ये कर सकता हूँ, तो आपको पता चल जाएगा कि ये वर्ब है। जैसे अगर आप सोचना चाहते हैं तो आप कहेंगे कैन आई थिंक, इसका मतलब है आप सोच सकते हैं, इसका मतलब है ये वर्ब है। वांडर, कैन आई वांडर, कैन आई वॉक, कैन आई यान। अगर इन क्वेश्चन का आंसर जो है वो हाँ है तो इसका मतलब है कि ये तमाम अल्फाज जो हैं ये वर्ब्स हैं। उसके अलावा आप एक तरीका और भी है कि वो वर्ब्स को फाइंड करने का, कि आप पूछ सकते हैं कि व्हाट इज़ हैपनिंग, कि जुमले में क्या हो रहा है। जो चीज़ हो रही होगी वो आपका वर्ब होगा। ठीक है, जैसे हमने मार्क वाली एग्जांपल देखी
कि मार्क ईट्स हिज डिनर क्विकली। अब इस जुमले में क्या हो रहा है, ईटिंग टेक प्लेस, ठीक है, खाना खाया जा रहा है, ईटिंग जो है वो हो रही है, ठीक है। इसी तरह अगर शी वेंट टू बाज़ार, अब इसमें क्या हुआ, जाना हुआ, यानी कि उसका बाज़ार जाना हुआ। तो इस तरह से भी आप जो है वो वर्ब्स को रिकग्नाइज कर सकते हैं। अब अगर इसकी डिफरेंट काइंड्स की बात की जाए तो इसकी अलग अलग तरह से अलग अलग काइंड्स हैं, तो हम उनको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं एक्शन वर्ब्स। एक्शन वर्ब्स शो एक्शंस और डिस्क्राइब समवन डूइंग समथिंग। दे आर नॉट जस्ट अबाउट फिजिकल मूवमेंट, दे कैन आल्सो एक्सप्रेस थॉट्स। एक्शन वर्ब वो होते हैं जिसमें कोई मूवमेंट शामिल होती है, ठीक है। और अब ये ज़रूरी नहीं है कि ये मूवमेंट जो है वो सिर्फ फिज़िकल हो, ठीक है, इसमें आपके थॉट्स भी आ जाते हैं जो आप दिमाग में सोचते हैं, ठीक है। तो ये सारे जो होते हैं ये एक्शन वर्ब की कैटेगरी में आते हैं। जैसे शी डांसेस ग्रेसफुली एट द पार्टी, कि वो पार्टी में जो है क्या कर रही है, ग्रेसफुली डांस कर रही है, ठीक है। अब डांसिस डांस करना, क्या यहाँ पे हो रहा है, डांसिंग हो रही है, ठीक है, डांस जो हो रहा है वो हो रहा है। तो डांस यहाँ पे वर्ब है, ठीक है, एक्शन वर्ब है, ज़रा उसमें मूवमेंट लगती है, तो हम यहाँ से फाइंड कर सकते हैं कि ये एक्शन वर्ब है। ही थिंक्स डीपली अबाउट द प्रॉब्लम, कि वो प्रॉब्लम के बारे में बड़ी गहराई के साथ सोचता है। अब सोचना क्या है, ये भी एक्शन वर्ब है, लेकिन ये कौन सा है, ये मेंटल वर्ब है। क्यों, क्योंकि इसमें दिमाग में प्रोसेस हो रहा है सोचने का, ठीक है। तो ऐसे वर्ब्स को हम मेंटल वर्ब्स कहते हैं। द सन राइजेज अर्ली इन द मॉर्निंग, ठीक है, कि सुबह सवेरे जो है वो सूरज तुलू होता है, ठीक है। तो यहाँ पे तुलू होना, राइजेज जो वर्ड है ये भी वर्ब है। फिर आ जाता है दे लाफ जॉयफुली ड्यूरिंग द कॉमेडी शो, कि वो कॉमेडी शो के दौरान जो है वो खुश मिजाज अंदाज में अच्छे तरीके से हंसे, ठीक है। अब लाफ जो है इसमें भी एक्शन हो रहा है, ठीक है, हंसना ज़ाहिर मूवमेंट होती है, तो इसको भी हम एक्शन वर्ब कहते हैं। अब एक्शन वर्ब्स की दो टाइप्स होती हैं, फिजिकल वर्ब्स और मेंटल वर्ब्स। अब हम उनको समझने की कोशिश करते हैं। फिजिकल वर्ब्स और एक्शन वर्ब्स वर्ड्स दैट डिस्क्राइब मूवमेंट यू कैन डू विद योर बॉडी और टूल्स, कि जो कोई बॉडी के ज़रिए अगर मूवमेंट हो, ऐसा काम जो बॉडी के ज़रिए मूवमेंट के ज़रिए हो या फिर कोई टूल्स के ज़रिए हो, ठीक है, उसको हम फिजिकल वर्ब कहते हैं। जैसे जो सैट इन हिज चेयर, अब जो सैट इन हिज, कि जो अपनी चेयर पर बैठा या चेयर पर बैठा, अब उसका बैठना जो है वो फिजिकल मूवमेंट हुई है, ठीक है। ज़ाहिर है वो खड़ा था, वो बैठा, तो उसकी मूवमेंट हुई फिजिकली, तो इसको यहाँ पे जो सैट है ये फिजिकल वर्ब है। इस तरह मज़ीद एग्जांपल अगर हम देखें, शी वॉक्स टू स्कूल एवरी डे, कि वो रोज़ाना स्कूल जाती है चलकर। अब वॉक, जब आप वॉक करते हैं तो मूवमेंट होती है, इंसान चलता है, ठीक है, आगे बढ़ता है, तो जो वॉक है ये कौन सा वर्ब है, ये फिजिकल वर्ब है। शी थ्रोज द बॉल टू हिज फ्रेंड, कि वो अपने दोस्त को जो है वो गेंद फेंकता है, ठीक है। अब उसने बॉल जो है वो अपने दोस्त को फेंकी या फेंकता है, तो इसके लिए भी मूवमेंट की ज़रूरत होती है। तो ऐसे वर्ब्स कौन से होते हैं, फिजिकल वर्ब्स होते हैं। द कैट क्लाइम्स द ट्री, कि जो कैट थी, जो बिल्ली थी, वो दरख्त पर चढ़ी। अब क्लाइंब करने के लिए भी उसे मूवमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, तो जब वो मूवमेंट करेगी तो जो काम होगा, ऐसा काम होता है फिजिकल वर्ब। तो जहाँ यहाँ पे इन जुमलों में वॉक, थ्रो और क्लाइंब जो हैं ये फिजिकल वर्ब्स की एग्जांपल्स हैं। उसके बाद दूसरा जो एक्शन वर्ब की जो दूसरी किस्म होती है जिसको मेंटल वर्ब कहते हैं। मेंटल वर्ब्स आर अबाउट थिंकिंग एंड अंडरस्टैंडिंग थिंग्स लाइक फिगरिंग आउट, प्लानिंग और डिस्कवरिंग। दे आर ऑल अबाउट थाट्स एंड आइडियाज़, ऐसी चीज़ें जो आपके दिमाग में चलें, ठीक है, ऐसे वर्ड्स को हम मेंटल वर्ब्स कहते हैं। जैसे आप सोच रहे हैं तो आपका सोचना जो है वो मेंटल वर्ब होगा, ठीक है। इसमें थॉट्स और आइडियाज़ आ जाते हैं ज़्यादातर। अब इसके एग्जांपल देखें, अगर शी अंडरस्टैंड्स द मैथ प्रॉब्लम क्विकली, कि वो मैथ की जो मसला होता है, जो मैथ के क्वेश्चन वगैरह, जो प्रॉब्लम्स वगैरह होती हैं, उनको वो अच्छे तरीके से समझती है। अब अंडरस्टैंड्स ये एक मेंटल प्रोसेस है, ठीक है, तो इसको हम मेंटल वर्ब कहेंगे। ही प्लान्स हिज डे बिफोर गोइंग टू बेड, अब वो बिस्तर पर जाने से पहले या फिर सोने से पहले वो अपने दिन को क्या करता है,
उसकी प्लानिंग करता है, ठीक है। अब यानी कि आगे वाले दिन की वो प्लानिंग करता है, ठीक है। तो अब उसकी जो प्लानिंग जो की जाती है वो भी दिमाग के ज़रिए से होती है, वो भी मेंटल प्रोसेस है, ठीक है। तो ये भी यहाँ पे मेंटल वर्ब होगा। दे डिस्कवर अ न्यू सॉल्यूशन टू द पजल, कि उन्होंने इस मसले के लिए, इस पजल के लिए जो है वो क्या कर दिया है, एक नया जो तरीका है, नया हल ढूंढ लिया है, ठीक है। अब डिस्कवर करना, दरियाफ्त करना, ठीक है, ये भी मेंटल प्रोसेस है, ठीक है। दिमाग के ज़रिए ही किया जाता है, ठीक है। तो इसको हम मेंटल वर्ब कहेंगे। अच्छा, अब अगर ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के लिहाज से बात की जाए तो हमारे पास वर्ब्स की दो टाइप्स होती हैं, ठीक है। उसकी प्रीसेंस और अब्सेंस के लिहाज से अगर हम देखें कि कोई वर्ब मौजूद हो, डायरेक्ट अगर ऑब्जेक्ट मौजूद है या मौजूद नहीं है, तो इस बेस पे हमारे पास वर्ब्स की दो कैटेगरीज होती हैं। सबसे पहले आ जाते हैं ट्रांजिटिव वर्ब्स, फिर आ जाते हैं इनट्रांजिटिव वर्ब्स। अब ट्रांजिटिव वर्ब्स कौन से होते हैं? ट्रांजिटिव वर्ब्स आर एक्शंस वर्ब्स दैट रिक्वायर अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट देयर मीनिंग्स। बेसिकली ये ट्रांजिटिव वर्ब्स और इनट्रांजिटिव वर्ब्स, ये टाइप्स एक्शन वर्ब्स की ही होती हैं, ठीक है। लेकिन इनको हम ऑब्जेक्ट के लिहाज से देखते हैं। तो ट्रांजिटिव वर्ब्स वो वर्ब्स होते हैं जिनको अपना मानी मुकम्मल करने के लिए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है, ठीक है। अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा तभी जाकर वो अपना मानी जो है वो कम्प्लीटली कन्वे करेंगे वर्ब्स, ठीक है। अगर उन वर्ब के साथ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हटा दिया जाए तो हमें मुकम्मल मतलब समझ में नहीं आता। दे एक्सप्रेस एन एक्शन दैट इज़ डन टू समवन और समथिंग, ये उस एक्शन को ज़ाहिर करते हैं जो किसी को किया जाता है या किसी चीज़ पर किया जाता है, ठीक है। जैसे अब ऑब्जेक्ट होता है किसी चीज़ पर काम करना, जिस चीज़ पर काम किया जाता है, ठीक है। तो अब ऐसे वर्ब्स जो होते हैं वो ऑब्जेक्ट पर काम करते हैं, ठीक है, जो जो मीनिंग को सब्जेक्ट से लेते हैं और ऑब्जेक्ट की तरफ ट्रांसफ़र कर देते हैं, ठीक है। इसकी एग्जांपल देखें अगर हम, शी एट अ डिलीशियस मील, कि उसने एक लजीज खाना खाया। अब एट जो है वो ट्रांजिटिव वर्ब है, क्यों? क्योंकि अगर हम यहाँ से मील को हटा दें, डिलीशियस मील को हटा दें अगर हम, तो हमें पूरा मतलब समझ में नहीं आता। अगर हम सिर्फ कहें कि शी एट, उसने खाया, तो हमें पूरा मतलब समझ में नहीं आ रहा कि उसने क्या खाया, उसने खाना खाया, उसने कोई फ्रूट खाया, उसने क्या चीज़ खाई, उसने आइसक्रीम खाई या क्या चीज़ खाया। इसका मतलब है इन वर्ब्स के साथ ऑब्जेक्ट लगाना लाजमी होता है, ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो ये कंप्लीट मीनिंग कन्वे नहीं करेंगे। इसी तरह एक और एग्जांपल देखें अगर, दे बिल्ट अ सैंड कैसल एट द बीच, कि उन्होंने बीच पर एक रेत का जो है किला जो है वो तामीर किया। अब तामीर करना, बिल्ट जो है ये भी एक ट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि अगर सिर्फ हम कहें दे बिल्ट तो हमें मतलब समझ में नहीं आ रहा कि उन्होंने क्या चीज़ तामीर की, कोई बिल्डिंग तामीर की, कोई स्कूल तामीर किया, कोई किला तामीर किया, या क्या चीज़ बनाई उन्होंने, ठीक है। तो ये वर्ब भी जो है वो ट्रांजिटिव वर्ब है। उसके बाद आ जाता है ही रेड एन इंटरेस्टिंग बुक, कि उसने एक दिलचस्प किताब पढ़ी। अब बुक को अगर यहाँ से हटा दें हम तो हमें पूरा मतलब समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो ये था ट्रांजिटिव वर्ब। उसके बाद आ जाता है intransitive verb. Intransitive verbs are action verbs that do not require a direct object to complete their meaning. These verbs express an action that does not transfer to someone or something. अच्छा, ये वर्ब्स वो होते हैं जिनके साथ अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ना भी हो तो फिर भी पूरा मतलब समझ में आ जाता है, ये पूरा मतलब अकेले ही कन्वे कर देते हैं, ठीक है। इन्हें, ये जो होते हैं ये एक्शंस को जो है वो सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट की तरफ लेकर नहीं जाते, बल्कि ख़ुद ही जो होता है ये मीनिंग कन्वे कर देते हैं ऑब्जेक्ट के बगैर ही। इनकी एग्जांपल अगर हम देखें, शी स्लेप्ट पीसफुली, कि वो सुकून के साथ सोई। अब यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है लेकिन फिर भी हमें पूरा मतलब समझ में आ रहा है कि वो सुकून की नींद सोई है। द बर्ड सिंग्स इन द मॉर्निंग, अब परिंदे जो है वो सुबह सवेरे या सुबह को क्या करते हैं, चहचहाते हैं, गाते हैं। अब गाना जो है, सिंग जो है, ये भी इंट्रांजिटिव वर्ब है, इसके साथ ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती। दे लाफ्ड लाउडली,
अब वो खुशी के साथ हंसे, वो जॉय के साथ सॉरी वो ऊंची आवाज़ में हंसे। अब लाफ ये भी इनट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बगैर ही जो है वो मुकम्मल थाट को कन्वे कर देता है। अच्छा, अब वर्ब्स की जो, जैसे कि आपको मालूम है कि टेंसेस में जब हम वर्ब्स को इस्तेमाल करते हैं तो उनको फॉर्म्स के लिहाज से इस्तेमाल किया जाता है। किसी टेंस में फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होती है, किसी में सेकंड फॉर्म, किसी में थर्ड फॉर्म। तो अब उनकी सेकंड फॉर्म बनाने के हवाले से, ठीक है, या पास्ट पार्टिसिपल बनाने के हवाले से उनकी दो किस्में होती हैं, ठीक है। एक को हम कहते हैं रेगुलर वर्ब्स और एक को हम कहते हैं इर्रेगुलर वर्ब्स। Regular verbs. These verbs form their past tense and past participle by adding ed to base form. कि ये वो verbs होते हैं जिनको जब हम इनकी पास्ट फॉर्म बनाते हैं तो ed लगा के बनाते हैं, ठीक है। ऐसे बेशुमार वर्ड्स हैं, ऐसे बेशुमार वर्ब्स हैं जिनके साथ हम ed लगाते हैं और उनकी पास्ट फॉर्म बनाते हैं। जैसे वाक, वाक के साथ ed लगाते हैं, वाक्ड वाक्ड। तो इस तरह के वर्ब्स जो होते हैं उनको हम रेगुलर वर्ब्स कहते हैं। अगर मज़ीद एग्जांपल हम देखें तो प्ले, प्लेड, प्लेट, ठीक है, ईडी लगाया हमने तो प्लेट जो है वो सेकंड फॉर्म बन गई, ठीक है। इसी तरह प्रूव, प्रूव्ड, प्रूव्ड। तो इस तरह के वर्ब्स जो ईडी से जिनकी पास्ट फॉर्म बने उनको हम रेगुलर वर्ब्स कहते हैं। उसके बाद इर्रेगुलर वर्ब्स। दीज वर्ब्स डू नॉट फॉलो द टिपिकल ईडी पैटर्न फॉर पास्ट टेंस एंड पास्ट पार्टिसिपल। देयर फॉर्म्स ऑफन चेंज इन अनप्रिडिक्टेबल वे। अच्छा, ये जो इर्रेगुलर वर्ब्स होते हैं इनकी जो सेकंड या पास्ट फॉर्म जो हम बनाते हैं वो ईडी लगाकर नहीं बनाते, ठीक है। इनका जो पैटर्न होता है वो अनप्रिडिक्टेबल होता है, ठीक है, अलग तरह का पैटर्न होता है, ठीक है। जैसे हम एग्जांपल देखें, गो की जब हम सेकंड फॉर्म बनाएंगे फिर वेंट, फिर पास्ट पार्टिसिपल इसका आ जाएगा गॉन, ठीक है, गो, वेंट, गॉन। तो इस तरह के जो वर्ब्स होते हैं वो इर्रेगुलर वर्ब्स होते हैं जो टिपिकल पैटर्न जो होता है ईडी का हमारे पास उसको फॉलो नहीं करते वो, ठीक है। इस तरह की बेशुमार एग्जांपल हैं, जैसे ईट, एट, ईटन। तो इस तरह के वर्ब्स को हम इर्रेगुलर वर्ब्स कहेंगे, ठीक है। रेगुलर वर्ब्स में ईडी की ज़रूरत पड़ती है, ईडी लगा के हम पास्ट फॉर्म बनाते हैं, जबकि इर्रेगुलर वर्ब्स इस पैटर्न को फॉलो नहीं करते। उसके बाद आ जाते हैं हेल्पिंग वर्ब्स। Helping verbs, also known as auxiliary verbs, assist the main verb in a sentence. They contribute to the construction of verb phrases, conveying various tenses, moods, voices, aspects. Common helping verbs. अच्छा, अब हेल्पिंग वर्ब्स वो वर्ब्स होते हैं, जैसा कि इनके नाम से हमें पता चलता है, कि जो हेल्प करते हैं, असिस्ट करते हैं मेन वर्ब की जुमले में। यानी कि जब हम जुमला बनाएं और मेन वर्ब इस्तेमाल करें तो उनकी मदद करते हैं, ठीक है, जुमला बनाने में भी और मीनिंग को कन्वे करने में भी, ठीक है। कि कोई काम अभी हो रहा है, पास्ट में हुआ, ठीक है, या कब हुआ, ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ब जो है वो उनकी असिस्ट करते हैं, ठीक है। कॉमन जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं, अगर इनकी बेस फॉर्म में देखें, हम टू बी फॉर्म में देखें तो एम, इज़, आर, वाज, वर, बीइंग, बीन, ठीक है, जैसा कि हम मुख्तलिफ टेंसेज में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। पास्ट टेंस में हम वाज वर इस्तेमाल करते हैं, प्रेजेंट टेंस में हम इज़, एम, आर इस्तेमाल करते हैं कंटिन्यूस टेंस में, ठीक है। इसी तरह बीइंग इस्तेमाल होता है, बीन इस्तेमाल होता है, ठीक है। ये सारे हेल्पिंग वर्ब्स हैं। और अगर हैव फॉर्म में देखें तो हैज़, हैव और हैड इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। इसी तरह डू फॉर्म में हम देखें तो डू, डज और डिड इस्तेमाल होते हैं। तो ये सारे हेल्पिंग वर्ब्स हैं जो मदद करते हैं मेन वर्ब की जुमला बनाने में। उसके बाद एक और तरह के वर्ब्स होते हैं जिनको हम स्टेट ऑफ बीइंग वर्ब्स कहते हैं, या इनको लिंकिंग वर्ब्स भी कहा जाता है। अब ये वर्ब्स कौन से होते हैं? ये वर्ब्स वो वर्ब्स होते हैं जो उन जुमलों में होते हैं, मतलब ये एक्शन को ज़ाहिर नहीं करते, बल्कि ये सिर्फ हमें ये बताते हैं कि कोई चीज़ किस हालत में है, कोई चीज़ क्या है, या कोई चीज़ कहाँ पर है, ठीक है। ये सिर्फ हमें स्टेट ऑफ बीइंग को बताते हैं, ठीक है। ये एक्शन, इन वर्ब्स में एक्शन ज़ाहिर नहीं हो रहा होता। ये हमें सिर्फ तीन चीज़ों के बारे में बताते हैं। जैसे कोई कहाँ है, जैसे मैं अगर कहता हूँ ही इज़ ऑन द रूफ, वो छत पर है, इस जुमले में कोई एक्शन नहीं हो रहा, इसमें सिर्फ बताया जा रहा है कि जो जिसकी बात हो रही है वो कहाँ पर है, वो छत पर है। तो इफ़ जो है वो यहाँ पे स्टेट ऑफ बीइंग वर्ब है या लिंकिंग वर्ब है।
इसी तरह ये हमें बताते हैं कि कोई चीज़ क्या है। जैसे अगर मैं कहता हूँ दे आर माई फ्रेंड्स, कि वो मेरे दोस्त हैं, ठीक है। इसमें कोई काम नहीं हो रहा, कोई एक्शन नहीं हो रहा, सिर्फ बताया जा रहा है कि वो क्या हैं, वो मेरे फ्रेंड्स हैं। तो यहाँ पे जो आर है जो बता रहा है लिंकिंग वर्ब है, ठीक है, वो यहाँ पे हमें सिर्फ ये बता रहा है कि कोई चीज़ क्या है, ठीक है। इसी तरह किसी जो स्टेट ऑफ बीइंग वर्ब्स होते हैं ये हमें सिर्फ लिंक मतलब जो सब्जेक्ट होता है उसको दूसरे हिस्से से लिंक करते हैं, ठीक है। ये हमें स्टेट के बारे में बताते हैं, बाकी इनका यहाँ पे किसी एक्शन को ये जाहिर नहीं कर रहे होते, ठीक है। इसमें जैसे एग्जांपल, अगर मज़ीद एग्जांपल देखें, आई एम हैप्पी, मैं खुश हूँ। अब मैं खुश हूँ, ये मेरी स्टेट बताई जा रही है कि मैं इस वक्त खुश हूँ, ठीक है। इसमें कोई एक्शन नहीं हो रहा, कोई कुछ नहीं हो रहा, ठीक है, सिर्फ स्टेट बताई जा रही है। तो जो एम है, अब ये हेल्पिंग वर्ब भी होते हैं लेकिन इनको मुख्तलिफ कंटेक्स्ट के लिहाज से देखा जाता है। अगर वो टेंसेज में एक्शन वर्ब्स के साथ इस्तेमाल हों तो फिर हम उनको हेल्पिंग वर्ब कहेंगे, ठीक है। और अगर वो सिर्फ सिंपली स्टेट को ज़ाहिर करें, ठीक है, किसी चीज़ के बारे में बताएं कि वो क्या है, वो कहाँ पर है, ठीक है, तो फिर हम उनको लिंकिंग वर्ब या स्टेट ऑफ बीइंग वर्ब्स कहेंगे। शी इज़ ए डॉक्टर, अब उसके बारे में बताया जा रहा है कि वो क्या है, वो डॉक्टर है, ठीक है। कोई एक्शन नहीं, सिर्फ उसके बारे में बताया गया है कि वो क्या है। दे वर एक्साइटेड, वो खुश थे, ठीक है। इस जुमले में भी हमें सिर्फ उनकी जो है वो स्टेट बताई गई है लेकिन पास्ट स्टेट बताई गई है, ठीक है। तो इसमें जो प्रेजेंट फॉर्म में जो लिंकिंग वर्ब्स होते हैं वो इज़ एम आर होते हैं, ठीक है। और जो पास्ट फॉर्म में होते हैं वो वाज और वर होते हैं, ठीक है। तो इसमें जो वर्ब्स इस्तेमाल होते हैं इनको हम लिंकिंग वर्ब या स्टेट ऑफ बीइंग वर्ब्स के नाम से जानते हैं। तो उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा और इसमें बताई गई चीज़ें आपको अच्छे से समझ आ गई होंगी। आज के लिए बस इतना ही। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।